सबको नमस्कार। मैं रुपेश कुमार आज मैं वर्णमाला पढ़ाने जा रहा हूँ। जहाँ पर त्रुटि होगी उसको थोड़ा सा बताने का कष्ट कीजिएगा, बहुत खुशी होगी मेरी गलतियाँ बताएंगे तो। आज मैं वर्णमाला पढ़ाने जा रहा हूँ। वर्णमाला वर्णमाला हमारे गुरु अनिल कुमार जी हैं, जो बहुत ही अच्छे हिंदी के प्रवक्ता भी हैं, जो बिहार में उनका लगा हुआ है। बहुत बहुत बधाई हो। और उन्हीं का ज्ञान मैंने पाया है। वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। समझ में आया? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं बेटा? वर्णमाला कहते हैं। ठीक, कैसे? जैसे मान लीजिए कि हम ख पहले लिख दिए तो यह गलत है। ख के बाद क लिखेंगे तो यह गलत है। घ लिखेंगे गलत है। अंग लिखेंगे गलत है। और ग लिखेंगे गलत है। ठीक, तो कह रहा है कि क्रमबद्ध समूह को, किसको? क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं बेटा? वर्णमाला। तो क्या ये क्रम में है? नहीं है ना? बात सही है ना? तो इसका क्रम क्या होगा? क, ख, ग, घ, अंग। तो यह क्रम में है। ठीक है, क्रम में है। जैसे एक माला बनाते हैं तो उसमें जो है हम क्रम डालते हैं ना। फूलों का हार ही माला कहलाता है। तो ये वर्णों का हार ही क्या कहलाता है? वर्णों का हार ही क्या कहलाता है? वर्णमाला। क्या कहलाता है? वर्णमाला। तो यह क्रमों जो है, ये वर्णों का क्रम है कि नहीं है? है। तो इसलिए हम लिखेंगे क्या? जैसे में क्या लिखेंगे? क, ख, ग, घ, अंग। ये क्या है? क्रम है। तो सही है कि नहीं है? सही है। अब इसी को लिख देंगे ख, उसके बाद घ, उसके बाद क, उसके बाद घ, उसके बाद अंग। तो ये क्या है? गलत है। समझ में आया? इतना समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद आगे आता है वर्णमाला की संख्या कितनी होती है? वर्णमालाओं की संख्या कितनी होती है? तो कामता प्रसाद जी कहते हैं कि वर्णमाला कितने हैं? 43 हैं। कितने हैं? 43 हैं। कैसे 43 हैं बता रहे हैं कामता प्रसाद के अनुसार। ठीक ना? कामता प्रसाद के अनुसार। ठीक ना? कामता प्रसाद के अनुसार वर्णों की संख्या। तो कामता प्रसाद के अनुसार वर्णों की संख्या 43 होती है। वर्णों की संख्या कितनी होती है? 43 होती है, जिसमें 10 स्वर है। कितने हैं? 10 स्वर है। प्लस में कितने हैं? 33 व्यंजन। बोलो, 33 क्या है? व्यंजन। किसके अनुसार? कामता प्रसाद के अनुसार। किसके अनुसार? कामता प्रसाद के अनुसार वर्णों की संख्या 10 स्वर हो गए और 43 व्यंजन हो गए। तो क्या कहलाता है बेटा? देखो, ध्यान देना। कामता प्रसाद के अनुसार, किसके अनुसार? कामता प्रसाद के अनुसार वर्णों की संख्या 43 होती है, जिसमें 10 स्वर है, 43 व्यंजन है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़े। उसके बाद कह रहा है मूल वर्ण कितने होते हैं? मूल वर्ण कितने होते हैं? 44। ठीक है, मूल वर्ण कितने होते हैं? 44। मूल वर्ण
मूल वर्णों की संख्या, मूल वर्णों की संख्या कितने होते हैं? 44। कितने होते हैं? 44 मूल वर्णों की संख्या, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं जिसमें 11 स्वर होते हैं? कितने होते हैं बेटा? 11 स्वर और 33 व्यंजन, ठीक ना? जिसमें 33 व्यंजन। ये कहते हैं कि संयुक्त वर्ण हम मानते नहीं। क्यों? क्योंकि ये वर्णों से ही बना हुआ है, वर्णों से मिलकर के ही बना हुआ है, इसलिए 33 व्यंजन है और 11 स्वर है। समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आया? आगे बढ़े। ठीक, अब कहते हैं क्या? मूलतः हिंदी में लेखन के आधार पर, हिंदी में लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर, ठीक ना? लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 होती है। कितनी होती है? 52। वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। आधार पर 52 होती है। वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है, जिसमें 13 स्वर प्लस में 35 व्यंजन। कितने? 35 व्यंजन। 35 व्यंजन होता है, ठीक है। और प्लस में क्या होता है? 4 संयुक्त वर्ण, 4 संयुक्त वर्ण। समझ में आया? अब संयुक्त वर्ण जो है कैसे? हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वर्णों की संख्या 52 होती है। वर्णों की संख्या 52 होती है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं पढ़ते आ रहे हैं? तो हमें बताया गया है कि वर्णों की संख्या 52 होती है, और कैसे होता है उसको हमको नहीं पता है। तो 4 संयुक्त वर्ण है, जिसमें 6 किससे मिलकर बना है? आधा तो प्लस में र, आधा तो प्लस में र, ये त्र बन गया। सॉरी, क, आधा क प्लस में स, ये क्या हो गया? 6 हो गया, ठीक। उसके बाद क्या आता है? त्र में क्या है? आधा तो प्लस में र, ठीक है। अब देखो ज्ञ किससे बना है? आधा ज प्लस में य, ठीक। उसके बाद क्या बना है? श्र, ठीक है। श्र किससे बना है? श्र किससे बना है? श्र किससे बना बताओ? आधा स प्लस में र। तो यह संयुक्त वर्ण है, जो 2 वर्णों से मिलकर के बना हुआ है। 6 किससे बना है? जोर से बोलो। क और स मिलकर क्या बनाए हैं? 6 बनाए हैं। त्र किससे बना है? आधा तो प्लस में र। ज्ञ किससे बना? आधा ज यम। श्र क्या है? स और र। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। तो ये हमारे व्यंजन है, ठीक है। इसको भी व्यंजन में मानते हैं, लेकिन इसको हम लोग संयुक्त वर्ण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? संयुक्त वर्ण के नाम से। अब संयुक्त वर्ण समझ में आया? किसको कहते हैं संयुक्त वर्ण? जो 2 वर्ण से मिलकर के बने हुए हैं, जो 2 वर्ण से मिलकर के बने हुए हैं, वही संयुक्त वर्ण कहलाते हैं, वही संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? आगे बढ़े। वर्णमाला जो है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? शब्द है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है, ठीक है। समझ में आया? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। कामता प्रसाद के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है? 43। कितने स्वर हैं? 10। व्यंजन कितने हैं?
33। ठीक है, समझ में आया। और यहाँ पर जब हम लिखते हैं उसके आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? 52। लिखने के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? 52। स्वर कितने हैं? स्वर कितने हैं? 13। व्यंजन कितने हैं? 35। और संयुक्त वर्ण कितने हैं? 4। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 52। कितना हो जाएगा? 52। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फॉलो जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो बना करके आपको प्रेरणा स्वरूप में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आप अपने पढ़िए चाहे बच्चों को पढ़ाइए और ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।